गांव की सुबह हमेशा की तरह थी। मोर की आवाज़, खेतों की मिट्टी की खुशबू और हल्की धुंध में उभरते छोटे छोटे घर। इसी गांव के किनारे एक कच्चे घर में रघु अपने पिता के साथ रहता था। माँ का देहांत रघु के बचपन में ही हो गया था। पिता राम सिंह खेतों में मजदूरी करके किसी तरह घर चलाते थे। उनके फटे हुए कपड़ों के पीछे छुपा था एक बड़ा सपना, रघु को पढ़ा लिखा कर कुछ बड़ा बनाने का। बेटा, हम गरीब सही पर मेहनत में कमी मत करना, राम सिंह हमेशा कहते। रघु छोटा था मगर उसकी आंखों में कुछ अलग चमक थी। गांव के बाकी बच्चों की तरह वो सिर्फ खेलता नहीं था, उसके सपने उसके दिल में हर पल जलती लौ की तरह थे। वह अक्सर पगडंडी से गुजरते हुए सरकारी अफसर की जीप देखता। उसका मन भी वैसे ही सीधा हो जाता जैसे हवा में झूमते धान के खेत। उसके अंदर कहीं ना कहीं ठान चुकी थी, मैं भी एक दिन बड़ा अफसर बनूंगा। गांव का हर बच्चा गर्व से कहेगा कि रघु हमारे गांव का है। रघु के पास ना अच्छे कपड़े थे, ना किताबों के पैसे। स्कूल जाने के लिए फटी चप्पलें थी और कई बार खाली पेट जाना पड़ता, पर उसकी हिम्मत कभी नहीं टूटी। एक दिन स्कूल में मास्टर जी ने पूछा, रघु बड़े होकर क्या बनेगा? सब हंसने लगे और किसी ने पीछे से कहा, अरे ये क्या बनेगा? खेत में काम करेगा जैसे इसके बाप दादा ने किया। कक्षा में हंसी गूंज उठी, पर रघु की आवाज़ धीमी नहीं पड़ी। मैं आईएएस बनूंगा सर और गांव बदल दूंगा। कुछ बच्चे फिर हंस पड़े, पर मास्टर जी की आंखों में गर्व भर गया। सपने वो मत देखो जिसमें सब हंसना बंद कर दे, सपना वो देखो जिसमें एक दिन सब तालियां बजाए। मास्टर जी ने कहा। रघु ने उस दिन घर आकर पिता से कहा, बाबा मैं आईएएस बनना चाहता हूँ। राम सिंह ने थके हाथ उसके सिर पर रखे। बन बेटा, ज़रूर बन, बस रास्ता आसान नहीं होगा। स्कूल ख़त्म होता और रघु सीधा खेतों में पहुंचता। कभी धान की रोपाई, कभी बैलों के पीछे हल खींचता। शरीर थक जाता पर दिमाग सपनों में डूबा रहता। रात होते ही मिट्टी का चूल्हा जलता। गांव के अंधेरों के बीच छोटा सा दिया रोशनी देता और रघु पढ़ाई में लग जाता। कई बार नींद लग जाती, किताबें गीली हो जाती, पर अगली सुबह वह फिर उसी जोश के साथ उठता। लोग ताने देते, पढ़ लिख कर क्या करेगा? मज़दूर का बच्चा मज़दूर ही रहेगा। रघु मुस्कुराकर कह देता, देख लेना, मिट्टी से ही सोना निकलता है। समय का पहिया चलता रहा। जब रघु 10वीं कक्षा में था, एक दिन खेत में बिजली के तार से करंट लगने से उसके पिता की मौत हो गई। गांव ने शोर मचाया, रोया, पर सच कहे तो कुछ ही दिनों में सब वापस अपनी ज़िंदगी में लौट गए। रघु के सामने सवाल था, अब कैसे जिएंगे? पढ़ाई कैसे चलेगी? किसी ने कहा, अब छोड़ दे पढ़ाई, घर चलाना पहले ज़रूरी है। पर राम सिंह की आवाज़ रघु के कानों में गूंजती रही, मेहनत में कमी मत करना बेटा, तू बहुत बड़ा बनेगा। उसने आंसू पोंछे और खुद से कहा, बाबा मैं हार नहीं मानूंगा। वह गांव में घर घर जाकर दूध सब्जियां बेचने लगा।
खाली समय में लोगों के खेतों में काम करता और रात को वहीं पुरानी लालटेन में पढ़ता। 12वीं पास करने के बाद रघु ने तय किया कि उसे शहर जाकर यूपीएससी की तैयारी करनी है। उसके पास इतने पैसे नहीं थे, पर गांव के मास्टर जी ने मदद की। बेटा, तुम उस मिट्टी के हीरे हो जो एक दिन चमकेगा। रघु शहर गया। छोटा सा कमरा जहाँ छत से पानी टपकता था। एक ढाबे में बर्तन धोने का काम मिल गया। सुबह पढ़ाई, दोपहर में काम, रात को फिर किताबों के साथ जंग। पहली बार उसने परीक्षा दी और असफल हो गया। दिल टूटा। लगा कि ताने देने वाले सही थे। फ़ोन पर गांव के किसी ने कहा, हम कहे थे ना, मजदूर का बेटा अफसर नहीं बनता। रघु ने फ़ोन काट दिया। आंखें छलक गई, पर दिल ने कहा, असफलता हार नहीं होती, ये तो रास्ते का पत्थर है जिसे लांघना होगा। उसने और मेहनत की। इस बार रातें बिना नींद की थी, पर फिर से नतीजा आया असफल। पैसे खत्म हो गए, आटा भी नहीं था। ढाबे के मालिक ने भी कह दिया, इतनी पढ़ाई करके क्या कर लेगा, गाँव वापस जा। रघु तकिए पर सिर रखकर नहीं रोया, वह ज़मीन पर बैठकर रोया, पर फिर उठ खड़ा हुआ। किस्मत से लड़ने वालों को कुदरत भी रास्ता देती है। रघु ने एक चाय वाले के यहाँ काम करना शुरू कर दिया। वहीं बैठकर अखबार पढ़ता, नोट्स बनाता। कुछ लोग चाय पीते हुए उसे देखकर हंसते, ये देखो आईएएस बनने वाला चाय वाला। कुछ ग्राहक ऐसे भी थे जो उसकी आंखों में आग देखते, लड़के में दम है। एक बुजुर्ग ग्राहक ने कहा, बेटा, हीरा बनना है तो घिसना पड़ेगा। 3 साल बाद फिर परीक्षा हुई। इस बार रघु ने दिल, दिमाग और आत्मा सब लगा दिया। परिणाम वाले दिन उसके हाथ काँप रहे थे। इंटरनेट कैफ़े के स्क्रीन पर उसने नतीजा देखा। रघु की आंखों से आंसू छलक पड़े। वह कंप्यूटर स्क्रीन को छूने लगा। सालों की मेहनत, रातों की नींद, भूखे दिन सब सामने आ गए। उसने खुद से कहा, बाबा, मैंने कर दिखाया। आईएएस ट्रेनिंग पूरी होने के बाद जब वह पहली बार गांव लौटा, सफ़ेद वर्दी, चमकता बैज, हाथ में फाइल, गांव का हर बच्चा उसे देखकर आंखें चौड़ी कर देता। बुजुर्ग उसे आशीर्वाद देते। वही लोग जिन्होंने कभी ताने मारे थे, आज हाथ जोड़कर खड़े थे। रघु बाबू आ गए, हमारा बेटा आईएएस बन गया। गांव की गलियों में फूल बरसाए गए, ढोल नगाड़े बजे। मास्टर जी की आंखें भर आई। मैंने कहा था, मिट्टी का हीरा हो तुम। रघु ने उनके पैर छुए। गुरुजी, आपके बिना मैं कुछ नहीं। गांव वालों ने उसे घेर लिया। कोई कहता, अब हमारी सड़क बनवा देना, कोई कहता स्कूल ठीक करवा देना। रघु मुस्कुराया, सब होगा, ये गांव मेरा घर है, मैं इसे बदल कर दिखाऊंगा। रघु ने अपने गांव में स्कूल का बड़ा भवन बनवाया, लड़कियों की शिक्षा अभियान शुरू किया, किसानों के लिए पानी की व्यवस्था की, युवाओं के लिए कोचिंग सेंटर बनवाया, गांव में पुस्तकालय खोला। अब लोग उसे सिर्फ अफसर नहीं, प्रेरणा मानते थे। एक दिन गांव की एक छोटी लड़की उसके पास आई।
रघु भैया, क्या मैं भी आईएएस बन सकती हूँ? रघु झुककर मुस्कुराया। बिल्कुल, मिट्टी चाहे गरीब हो, सपने अमीर हो सकते हैं। लड़की ने पूछा, और अगर लोग हंसे तो? रघु ने कहा, तुम बस मेहनत करो, एक दिन वही लोग तुम्हारे लिए तालियां बजाएंगे। रघु गांव के तालाब किनारे खड़ा था। हवा में मिट्टी की खुशबू थी। आसमान में उड़ते पक्षी जैसे कह रहे थे, ऊंचा उड़ो। वह अपने सिर पर हाथ रखकर आकाश की तरफ बोला, बाबा, आपका बेटा मिट्टी का हीरा बनकर लौटा है। और उसकी आंखों में चमक आ गई, वो चमक जो किसी महल से नहीं बल्कि गरीबी, संघर्ष और अटूट हिम्मत से पैदा होती है। गरीब होना गुनाह नहीं, सपनों से हार मान लेना गुनाह है। जो मिट्टी में जन्म लेते हैं वही आसमान छूते हैं। अगर आपको मेरी कहानी पसंद है तो मेरी चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।